अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स का और उनकी क्लासिफिकेशन का। तो उसमें हमने 10 के करीब एमसीक्यूज़ लिए हैं ताकि उसके मेन जो कंसेप्ट हैं बेसिक से उनके मतलब हमें मालूम हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है जी हमारे पास, व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स केमिकली डिफाइंड एज। तो कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिकली उसने हमसे जो है वो डेफिनेशन पूछी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड विद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद कार्बन, ऑक्सीजन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बेसिकली जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये हमारे पास जो हैं 3 मॉलिक्यूल जो हैं उनमें पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये मेनली 3 जो हैं एलिमेंट्स जो हैं वो इनमें पाए जाते हैं। तो हमें मालूम है कि जहाँ पर हमारे पास जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन आ जाए उनको हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स को। और यहाँ पर अगर हम अब ऑप्शंस की बात देख लें तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन आ जाता है, जबकि यहाँ पर हमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। और सी और डी दोनों में ये हमारे पास जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गए हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 2 है, मोनोसेक्चराइड्स आर कंपोज्ड ऑफ हाउ मैनी सेक्चराइड्स यूनिट। यानी मोनोसेक्चराइड में जो है हमारे पास जो है वो कितने सेक्चराइड यूनिट होते हैं। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो एक सेक्चराइड यूनिट होगा। 2 to 10 होंगे तो ये हमारे पास जो है वो लिगोसेक्चराइड बन जाएगा। और अगर मोर देन 10 होंगे हमारे पास तो ये पॉलीसेक्चराइड जो है पॉलीसेक्चराइड ये कहलाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है, विच ग्रुप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इज़ टेस्टलेस। टेस्टलेस कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब पूछा है मोनोसेक्चराइड, ओलिगोसेक्चराइड, पॉलीसेक्चराइड। ये 3 इसके ग्रुप हैं। तो पॉलीसेक्चराइड यहाँ पर हैं, ये हमारे पास जो है वो टेस्टलेस होते हैं। तो पॉलीसेक्चराइड यहाँ पर राइट ऑप्शन है। मोनोसेक्चराइड की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है वो स्वीटेस्ट इन टेस्ट होते हैं। और जो हमारे पास लिगोसेक्चराइड हैं ये लेस स्वीटर देन मोनोसेक्चराइड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 4, लिगोसेक्चराइड यील्ड एट लीस्ट हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स अपॉन हाइड्रोलिसिस। यानी लिगोसेक्चराइड की जब हाइड्रोलिसिस होगी तो कितने मोनोसेक्चराइड बनेंगे। तो यहाँ पर हमने जैसे पहले आपको बताया कि 2 to 10 मोनोसेक्चराइड पर लिगोसेक्चराइड मुश्तमिल होता है। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो 2 से लेकर जो है वो 10 तक जो है मैक्सिमम जो है वो मोनोसेक्चराइड यूनिट जो है वो यील्ड कर सकता है लिगोसेक्चराइड। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 5, द स्वीटेस्ट टेस्ट अमंग ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन मोनोसेक्चराइड, ओलिगोसेक्चराइड, पॉलीसेक्चराइड। तो हमने जैसा कि पहले एमसीक्यू नंबर 3 में भी ये डिस्कस किया था कि मोनोसेक्चराइड जो होते हैं हमारे पास जो है वो स्वीटेस्ट इन टेस्ट होते हैं, पॉलीसेक्चराइड जो है टेस्ट लेस होते हैं और ओलिगोसेक्चराइड लेस स्वीटर दैन जो है वो हमारे पास मोनोसेक्चराइड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाई कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉमनली नोन एज शुगर एंड सेक्चराइड्स। दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड वाटर, they are organic compound with sweet taste, they have a complex chemical reaction structure, they are found in sugar cane and sugar beet। तो यहाँ पर हमारे पास जो है बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और स्वीट टेस्ट होता है जिसकी वजह से इनको शुगर या सेक्चराइड कह देते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7, पॉलीसेक्चराइड्स आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर, पार्शली सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन हॉट वाटर ओनली। तो पॉलीसेक्चराइड जो होते हैं ये हमारे पास जो है वो लार्ज सेक्चराइड होते हैं, ये इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। और सोल्यूबल इन वाटर जो होते हैं वो हमारे पास जो है वो यहाँ पर मोनोसेक्चराइड्स होते हैं। और सोल्यूबल इन ओनली हॉट वाटर, तो ये हमारे पास जो है वो ओलिगो की प्रॉपर्टी है, लिगोसेक्चराइड की। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 8, व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोनोसेक्चराइड यूनिट्स प्रेजेंट इन लिगोसेक्चराइड। मैक्सिमम नंबर इन ऑफ मोनोसेक्चराइड इन लिगोसेक्चराइड। तो ये हमारे पास जो एमसीक्यू है ये डिफरेंट कंसेप्ट से बार बार आ चुका है। तो मैक्सिमम जो है वो हमारे पास जो है वो 10 जो है मोनोसेक्चराइड हो सकते हैं, बिकॉज जो है 2 से 10 जो है हमारे पास जो है वो मोनोसेक्चराइड यूनिट होते हैं किसी भी लिगोसेक्चराइड में। तो मिनिमम की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है वो 2 होंगे और मैक्सिमम की बात करें तो वो हमारे पास जो है वो 10 होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 9, विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। मोनोसेक्चराइड, ओलिगोसेक्चराइड, पॉलीसेक्चराइड। तो यहाँ पर मोनोसेक्चराइड है ये हमारे पास जो है वो सिंगल जो है शुगर पर मुश्तमिल होते हैं। तो जो पहले ही सिंगल ये यानी 1 यूनिट पर मुश्तमिल हो तो उसको फर्दर हम हाइड्रोलाइसिस जो है वो नहीं कर सकते। तो मोनोसेक्चराइड यहाँ पर राइट ऑप्शन है।
नेक्स्ट हमारे पास है जी, व्हाट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन 10 सैकराइड यूनिट। मोर देन 10 सैकराइड यूनिट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है वो पॉलीसैकराइड आ जाता है। मोनोसैकराइड यहाँ पर 1 और लिगोसैकराइड 2 से 10, और मोर देन 10 की अगर हम बात करें तो पॉलीसैकराइड जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट और उनकी क्लासिफिकेशन जो इंट्रोडक्शन था, बेसिक्स था, उसके एमसीक्यूज जो थे वो हमारे पास कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो में इतने मिलेंगे कि नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।